हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट मॉड एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स एंड एस इज इक्वल टू, तुम्हें दे रखा है 1 2 3 4 5 6, एक एस सेट एक्स है, एस है विद सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है वेयर ईच ऑफ द एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अगर सबको सबको निकलने की प्रोबेबिलिटी सेम ऐसा है, इक्वली लाइकली टू अगर है ना। लेट इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस, मतलब इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बहुत जरूरी चीज है ना। देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ए एंड बी सच दैट ए में एलिमेंट बी से ज्यादा हो और दोनों वन से ज्यादा हो, ये एक्चुअली मेन चीज ये है, क्योंकि इसका ध्यान अगर तुमने नहीं दिया पूरा चौपट हो जाना है। तो अगर मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा एक्स है और डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा वाई है, मीन्स ए के अंदर एक्स एलिमेंट है, बी के अंदर वाई एलिमेंट है, और इनमें जो कॉमन एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी वो कुछ जेड एलिमेंट है। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जेड कॉमन है, 6 एलिमेंट है, जेड बाई 6, पी ए क्या होगा एक्स बाई 6, पी बी क्या होगा वाई बाई 6, यानी हमारे पास बोला गया है कि जेड बाई 6 इज इक्वल टू एक्स बाई 6 इंटू वाई बाई 6। वो करो तुम ये फॉर्मूला इसको लगा पा रहे हो यहाँ पर, तो हमारा जगह 6z इज इक्वल टू एक्स वाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिलेशन है जिसके बिना अगर तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हारा आंसर गलत आने वाला है, ये समझे। एक्स में ए सेट में एक्स एलिमेंट है, बी सेट में वाई एलिमेंट है और उनमें कॉमन जेड एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन भी जेड एलिमेंट कॉमन थे और 6 एलिमेंट्स है। ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कोई भी एक्स एलिमेंट है अपॉन 6, इसमें वाई एलिमेंट है अपॉन 6, क्योंकि 6 लोग है ना, इक्वली लाइकली टू होकर है। अब इसको यूज करो, अब हम जेड का वैल्यू लेने वाले हैं, मान लो एक एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन है, जेड इक्वल टू 1 हो तो मैं यहाँ पर एक्स वाई लिख रहा हूँ। एक एलिमेंट अगर कॉमन है तो या तो पहले 6 मल्टीप्लिकेशन 6 होना ना, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 1 या फिर 3 2, ठीक ना। और एक ही एलिमेंट कॉमन है, ध्यान रहे एक एलिमेंट कोई कॉमन है, तो 6 में से कोई एक एलिमेंट उठाओ उसको कॉमन कर दो, बचा 5 एलिमेंट, ये हमारा 6 होना है, तो ये तो होना ही होना है 6 6, ये हमारा ये एक्स मैंने उल्टा लिख दिया, ये हमारा 6 आ रहा है। यहाँ पर देखना एक एलिमेंट कॉमन है ना, यहाँ पर एक्स में कोई 3 एलिमेंट हो, 6 में से कोई 3 ले सकते हो तुम आराम से, लेकिन ध्यान रहे एक एलिमेंट कॉमन होगा, कोई एक एलिमेंट कॉमन है, ऐसा नहीं कि 63 62 लिख दो, वो नहीं गलती मत करना। जो एक्स और वाई है उनमें से कोई एक एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो हमने 6 में से कोई 3 ले लिया, अब जो 3 है उसी में से कोई एक ले लो, और जो 3 बचे हैं उसमें से कोई एक ले लो, कैश करना, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना। कैसे लिख रहे हैं प्रॉपर्ली देखो, 6 में से कोई 3 एलिमेंट पहले ले लो, ठीक ना, 6 में से हमने कोई 3 एलिमेंट ले लिया, अब जो 3 एलिमेंट तुमने लिया उसमें से एक एलिमेंट इसको दे दो, और जो बचे 3 है उसमें से कोई एक ले लो, ये हमारा एक एलिमेंट कॉमन हो गया, समझे। बस इसका आंसर निकालो, तुम्हारा कितना हो रहा है 6 हमारा 20 होता है, 20 इंटू 9 तुम्हारा 180 आ जाएगा, तो एक एलिमेंट कॉमन हो गया। अब जेड इक्वल टू 2 आते हैं, 2 एलिमेंट कॉमन हो तो ये बन जाएगा 12, तो 12 का मल्टीप्लिकेशन 6 2 होगा या फिर 4 3 होगा, ठीक ना। अब 6 में से कोई 6 के 6 ले लो, ये तुम्हें लेना ही लेना है, और 2 कॉमन होना चाहिए, 2 तो अपने आप कॉमन हो ही जाएगा, 6 में से कोई 2 ले लो, ये तो कॉमन हो ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आओ, 6 में से 4 ले लो, और तुम्हें 2 कॉमन लेना है, 3 एलिमेंट लेना है, तो इस चार में से कोई 2 ले लो, और जो बचा 2 एलिमेंट है वहां से एक ले लो, 6 में से कोई 4 लो तो ये हमारा एक्स वाला बन गया। अब जो 4 एलिमेंट लिए उसी 4 में से 2 ले लो, तो वाई के 2 कॉमन हो गए, और जो 2 एलिमेंट बचे उसमें से एक ले लो, क्लियर। बस इसका वैल्यू निकाल लो, तो हमारा 6c3 मतलब 6c2 हमारा होता है 15 15, और यहाँ पर कितना आएगा, ये हो गया 64, अभी तुम्हें निकालना 64 बोलो तो 62, तो 15 इंटू, ये हो गया 15 इंटू 6 इंटू 2, तो 15 इंटू 12, 15 इंटू 12 बोलो तो 180, ठीक ना, 180 है। ध्यान रहे सबको जोड़ना है, तो इसको मैं घेर दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हमारा है, अब अगर मान लो जेड इक्वल टू 3 हो, 3 एलिमेंट कॉमन हो, तो ये बन गया 18, तो 18 के लिए 6 3 18, 9 2 18, 9 एलिमेंट हमारे पास है भी नहीं, बस एक ही केस है, तो 6 में से कोई 6 लो और 6 में से कोई 3 ले लो, अपने आप कॉमन हो जाना 3 एलिमेंट, ठीक ना, तो 63 हमारा 20 होता है। नेक्स्ट हमारा जेड इक्वल टू 4 एलिमेंट कॉमन हो, तो 6 चौक 24 होता है, यहाँ पर देखो ना 6 चौक 24, और 24 का यहाँ पर ब्रेक 6 इंटू 4 ही होगा, 8 3 24, 8 एलिमेंट है ही नहीं भाई, मैक्सिमम 6 ही होगा, और अगर से जेड इक्वल टू अगर 5 लेंगे तो भी 6 5 होगा, और जेड इक्वल टू 6 लीजिए
तो भी 6 6 होगा, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो 6 में से कोई 4 लो, और मतलब उल्टा लिख दिया, 6 में से कोई 6 ले लो, x बन गया, और 6 में से कोई 4 ले लो, तो ये हमारा बन जाएगा, ये तो हमारा 1 हो गया, 64 हमारा, मतलब 62 हमारा 15 होता है, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास 66 इंटू 65 हमारा 6 है, ऐसे हमारा ये 1 है, ये तो 1 है। इन सबको तुम्हें जोड़ देना है, सबको जोड़ना है, प्रॉपरली जोड़ो, हमारा आंसर है। कहीं पर गलती नहीं करना है। देख लो यहाँ पर 15 हमने मिस कर दिया, ये भी हमें करना है ना। तो बस जोड़ते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 360 अकेला ये हो गया, 15 15 30 20 50, ये 50 हो गया। तो मैं लिखता हूँ 50 प्लस 360 प्लस क्या क्या बचा हुआ है, ये 7, ये मिलके 7 हो गया, और कहाँ पर क्या बचा हुआ है, 7, और ये 7 6 13, ठीक है। एक गलती और हो रहा है भाई, यहाँ पर a इक्वल टू बी नहीं है, तो मतलब ये आखिरी वाला जो सीन है, तो मैंने आखिरी कर दिया है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। मैंने आखिरी जो 6 6 लिखा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं तो दोनों में 6 एलिमेंट कॉमन जाएंगे, ये नहीं है, तो ये 12 है। मतलब एक्चुअली ये गलत हो रहा था, क्वेश्चन में ध्यान दो, तो क्वेश्चन में ऐसा है मॉड ए मॉड बी से ज़्यादा है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। बस इसको जोड़ो, तुम्हारे कितना, 360 प्लस 62, बोलो तो 2 6 2 12 4 422 हमारा आंसर है। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मीन्स एक्चुअली इतना भी लेंदी नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा हो गया है। बहुत प्रॉपर्ली तुम समझो, करो, तुम्हारा आंसर पूरा पूरा आएगा। तो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन एंड लर्न समथिंग न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।